दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता होगा कि 12 सितंबर से आईबीपीएस आरआरबी के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग 30 डेज नॉन स्टॉप 30 वीडियोस आप सभी के लेकर आएंगे, जिसमें हम क्वांट सेक्शन में अरिथमेटिक और डीआई और मिसलेनियस ये 3 टॉपिक कवर करेंगे। कभी कभी आपको 2 वीडियोस क्वांट के देखने को मिलेंगे, तो आप पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और रेगुलर बटन के लिए आप इस बेल आइकन को दबा लो ताकि आपको रेगुलर अपडेट सारे मिलते रहें। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि जो आपकी केसलेट डीआई है वो किस फॉर्मेट में दोस्तों बनती है, और ये क्वेश्चन हमने ऑलिव बोर्ड के एक मॉक टेस्ट से लिया है। तो आप जाकर और भी इस तरीके के फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ऑलिव बोर्ड की वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली हम आज सॉल्व करेंगे एक केसलेट डीआई जो कि आपके प्योर क्लरिकल एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स के हिसाब से जो है दी गई है। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, और इस क्वेश्चन को बनाने की जो आइडियल टाइमिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पर आपको लगभग 4 से 5 मिनट लगेगा अगर आप बहुत तेजी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगर आप इससे कम टाइम में सॉल्व करते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और बाकी जो अप्रोच होगी, जो इक्वेशन आपको समझ नहीं आएगी, वो मैं आपको बताऊंगा, हर एक क्लॉज हर एक चीज। तो आप पहले इस वीडियो को खुद से एक बार सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, और नीचे मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने कितना टाइम लगाया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 सेगमेंट दिए गए हैं, एक है स्टेट ए और एक है स्टेट बी। ये दोनों आपस में जो है कोई भी कोरिलेटेड नहीं है, इंडिपेंडेंट है। मतलब स्टेट ए के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसको सॉल्व करना है, स्टेट बी को सॉल्व करना है, और जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन्हीं दोनों स्टेट की इंफॉर्मेशन दोस्तों पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि आपको जो नीचे इंफॉर्मेशन दी गई है इसमें बेसिकली जो डेटा है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के टीचर्स हैं। अलग अलग स्टेट में उनका डेटा दिया गया है। मतलब स्टेट ए के अंदर 3 टीचर और स्टेट बी के अंदर डिफरेंट 3 कैटेगरीज के टीचर, दैट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब यही बात हिंदी में भी कही गई है। तो हम पहले स्टेट ए की इंफॉर्मेशन को यहां पर देखते हैं कि स्टेट ए में हमें क्या क्या दिया गया है और हमें क्या क्लू यहां पर मिलने वाला है। यहां पर कहा गया कि सम ऑफ द नंबर ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक टीचर्स टुगेदर इज 868। मतलब यहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स इन तीनों का जो सम है वो है 868। फिर कहा गया है कि यहां पर 248 मेल ज्योग्राफी टीचर्स हैं। अब हमें यह देखना है कि ये हमें तीनों का टोटल दिया गया है, और यहां पर बात की जा रही है ज्योग्राफी की, और ज्योग्राफी के अंदर आपसे कहा गया है कि जो मेल ज्योग्राफी टीचर्स हैं, ओके, उनका नंबर यहां पर क्या कहा गया है कि जो मेल 248 जो है वो मेल ज्योग्राफी टीचर्स हैं। 248 जो है ये मेल ज्योग्राफी टीचर्स यहां पर हमें दिए गए। ओके, इसके बाद जो सेकंड सेगमेंट है वो ये कहता है and respective ratio of number of male and female history teachers is 7:3। मतलब यहां पर जो हिस्ट्री टीचर्स हैं इसमें हमें मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो दोस्तों दिया गया है कितना, 7:3। यहां पर एक लाइन लिखी है जिसमें लिखा है 84 फीमेल हिस्ट्री टीचर्स आर देयर एंड मेल हिस्ट्री टीचर्स आर 120 मोर देन द फीमेल ज्योग्राफी टीचर्स। अभी आप यहां पर देखना कि आपके पास हिस्ट्री में मेल और फीमेल का डेटा है, रेशियो टर्म्स में लिखा है 84 फीमेल हिस्ट्री टीचर्स। तो ये जो फीमेल है 3 रेशियो की वैल्यू 84 हो जाएगी। तो अगर हम इसको इक्वेट करेंगे 3 की वैल्यू 84 तो 1 की वैल्यू कितना है, 3 से इसको डिवाइड कर दो, ये आ गया 3 से 2 बार और फिर 3 से 8 बार 24। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 28 आ गई। तो यहां पर आप जो है मेल की वैल्यू निकाल सकते हैं, 28 इंटू 7 करोगे ये कितना आएगा, 196। तो 196 हमें हिस्ट्री के अंदर मेल मिल चुके हैं, और अगर आप फीमेल देखोगे तो ऑब्वियसली यहां पर दिया गया है 84। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें टोटल संख्या पता चल जाएगी। तो टोटल संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 196, और 196 प्लस ये जो आपकी है 84। तो इन दोनों को आप टोटल जोड़ दो तो टोटल आपका कितना यहां पर आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 4 10 और 8 और 9 17 18 और 280। ये हमें यहां पर टोटल मिल गया कि हमारा टोटल कितना आ गया, 280। ओके, अब दूसरी चीज आप यहां पर ध्यान रखना, एक पॉइंट हमसे ये कहा गया है कि हाँ, मेल हिस्ट्री टीचर्स आर 120 मोर देन फीमेल ज्योग्राफी टीचर्स। ठीक है, मतलब कि जो मेल के हिस्ट्री टीचर्स हैं वो 120 अधिक हैं किससे, फीमेल ज्योग्राफी टीचर्स से। ठीक है, अब हमें यहां पर दोस्तों ये इक्वेशन इस टर्म में समझनी पड़ेगी कि जो देखो यहां पर हमें मेल का डेटा पता है, मेल कितने 196 हैं। ओके, अब यहां पर अगर आपको ये निकालना है कि जो कितने फीमेल ज्योग्राफी के टीचर होंगे तो वो कितना हो जाएगा, 196 माइनस 120 कर दोगे तो ये आपको मिल जाएंगे आंकड़े 76। ठीक है, क्योंकि यहां पर स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि जो 120 मोर देन है हिस्ट्री टीचर्स आर
मेल हिस्ट्री टीचर्स आर 120 मोर देन फीमेल ज्योग्राफी टीचर्स, ठीक है। तो फीमेल ज्योग्राफी टीचर्स हैं 76 और इसमें 120 ऐड कर दोगे तो आपको ये 196 जो कि मेल हिस्ट्री टीचर्स वाला डेटा मिल जाएगा। ओके, तो इसको निकालने का तरीका ये था कि 196 में से जितना ज्यादा है उतना कम कर दो तो वो आपको फीमेल का डेटा मिल जाएगा, जो कि ज्योग्राफी के टीचर्स का बात यहां पर की जा रही है। फिर लिखा है नंबर ऑफ मेल इकोनॉमिक टीचर्स इज 24 लेस देन। अब इस पॉइंट को रुक जाओ, अब आप यहां पर ये देखो कि हमें क्या क्या डेटा दिया गया है। हमें ये भी दिया है कि ज्योग्राफी में मेल इतने 248। ओके, तो अब आपने यहां पर ज्योग्राफी में फीमेल भी निकाल दिए, ये है कितने 76। तो आप इन दोनों नंबर्स को क्या करो, जोड़ दो, 248 प्लस 76, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8 6 14 4 11 और 1 12 और ये 3 324। तो 324 आपका ये आ गया। अब आप यहां पर बहुत होशियारी से देखना कि हमें तीन वैल्यूज में से हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी में से हिस्ट्री ज्योग्राफी का टोटल मालूम है। हिस्ट्री का टोटल कितना आया था 280 या 324। तो आप ये देख लो कि इन तीनों का टोटल 868 है। तो यहां से आप इकोनॉमिक्स निकाल सकते हो। इकोनॉमिक्स कितना आ जाएगा 868 माइनस इन दोनों को इसमें से माइनस करना है 280 प्लस 324। तो ये हमारा कितना आएगा, ये आएगा 604। 864 में से 604 को माइनस करो कितना आ जाएगा 264। अब हमें इकोनॉमिक्स का डेटा मिल गया। अब देखो सबके मेल फीमेल भी मिल गए और इकोनॉमिक्स का टोटल मिल चुका है। लास्ट में कहा गया कि नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स टीचर्स इज 24 लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल इकोनॉमिक टीचर्स। अब यहां पर हमसे एक बात कही गई है कि जो मेल इकोनॉमिक टीचर है वो 24 जो है लेस देन है किससे, फीमेल इकोनॉमिक टीचर्स से। अब आप एक काम करना, ये कैसे बैलेंस बनाओगे, बहुत सिंपल है। देखो एक तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं। आप क्या करोगे, 264 का हाफ कर दो, कितना आएगा 132 और 132। यहां पर हमें इसको मेल मान लेते हैं और इसको हम फीमेल मान लेते हैं, ठीक है। अभी हम एग्जैक्टली वैल्यू असाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहां पर इक्वेशन है। इक्वेशन ये कह रही है कि नंबर ऑफ मेल इकोनॉमिक टीचर जो है वो 24 कम है किससे, फीमेल इकोनॉमिक टीचर से, ठीक है। तो यहां पर कहा गया है कि मेल इकोनॉमिक टीचर जो है वो कम है, फीमेल ज्यादा है। ओके, तो आप यहां पर ये देख लें कितना कम है, 24 लेस देन है। अब इस 24 का एवरेज निकाल दो, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। 24 घटे 2 करोगे 12 12 ईच आ जाएगा। जो चीज ज्यादा है उसमें वो वाली वैल्यू आप प्लस कर दो। यहां पर कहा गया फीमेल ज्यादा है मेल से, तो फीमेल में मैं 12 ऐड कर दूंगा तो 132 12 144 हो गया। अब यहां पर आपको 12 कम करने पड़ेंगे, तो 132 में से 12 कम कर दिया 120। अब एक वैल्यू आ गई 120, एक आ गई 144 और दोनों को ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 264। तो यहां पर कहा गया था ना कि जो मेल इकोनॉमिक टीचर है वो 24 कम है, तो मेल वाले 120 है जो कि 24 कम है किससे, जो है ये फीमेल जो है इकोनॉमिक टीचर से, इनसे, ठीक है। तो आपको सारा डेटा निकल कर आ गया। देखो मैंने आपको एक्सप्लेन करने में हर एक वो चीज बताई है जो जरूरी है। अब आप इसको क्विकली कितनी तेजी से सॉल्व करते हैं, आप 2 2.5 3 मिनट में सॉल्व करते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मुझे लग रहा है ये डीआई कहीं ना कहीं पर 5 मिनट तक ले सकती है आपके, लेकिन 5-6 मिनट में अगर आप इस डीआई को कर लेते हो तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे दोस्तों, जो कि एक प्लस मार्क है हमारे लिए। ओके, अब सेकंड वाला सेगमेंट है ये स्टेट बी वाला। तो अगर आप स्टेट बी वाले सेगमेंट को देखोगे तो इसमें क्या कहा गया है, रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल हिस्ट्री टीचर्स, मेल ज्योग्राफी और मेल इकोनॉमिक टीचर्स, ये तीनों का रेशियो दिया है। मतलब आप यहां पर ये देख लें कि मेल के अंदर हमें तीनों का रेशियो दिया गया है, ठीक है। हिस्ट्री, ओके, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स कितना कितना दिया है 6 4 और 5। फिर कहा गया कि 160 मेल इकोनॉमिक टीचर्स आर देयर। यहां पर जो मेल इकोनॉमिक्स के टीचर हैं वो कितने हैं 160 हैं। फिर कहा गया 366 हिस्ट्री टीचर। मुझे यहां पर हिस्ट्री का टोटल पता है, ठीक है, टोटल ये कितना दिया गया 366। फिर कहा गया नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स टीचर जो है वो 40 लेस देन है नंबर ऑफ ज्योग्राफी टीचर्स से, और साथ में एक इक्वेशन और दिए इसी टर्म्स में, इकोनॉमिक्स टर्म्स में, कि द नंबर ऑफ इकोनॉमिक टीचर्स आर 6 लेस देन द नंबर ऑफ हिस्ट्री टीचर। तो आप यहां पर इकोनॉमिक टीचर का टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 6 लेस देन हिस्ट्री टोटल, तो 366 में से 6 माइनस करो कितना आ जाएगा 360 आपका यहां पर ही आ गया। ओके, अब एक चीज का आप ध्यान रखना कि जो पहली वाली इक्वेशन थी इसमें क्या लिखा था, इसमें हमें ये बताया गया था, हाँ यहां पर ये पॉइंट बहुत जरूरी है, इसमें कहा गया कि नंबर ऑफ इकोनॉमिक टीचर इज 40 लेस देन द नंबर ऑफ ज्योग्राफी टीचर। तो आप यहां पर ये देख लें कि ये 40 लेस देन है किससे, नंबर ऑफ ज्योग्राफी टीचर से। तो आप क्या करोगे कि जो ज्योग्राफी टीचर निकालोगे, ठीक है,
ज्योग्राफी का टोटल आएगा। वो क्या आएगा, इकोनॉमिक्स में 48 कर दोगे मतलब 400 जो है वो आपका ज्योग्राफी का टोटल आ जाएगा। तभी तो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी कि जो इकोनॉमिक्स के टीचर हैं वो ज्योग्राफी से 40 कम है, तो इसका मतलब आप इकोनॉमिक्स में +40 करके आप ज्योग्राफी बना लोगे। अभी आपको यहाँ पर सबका टोटल मिल गया है, आपको यहाँ पर रेशियो दिया गया है, एक दो इक्वेशन आपकी और बनेंगे और आप इनको क्विकली सॉल्व कर ले जाएंगे। अब हमें ये बताया गया था कि जो मेल इकोनॉमिक्स है, ठीक है, वो कितने हैं, ये दिया गया है आपको 160। ओके, ये चीज हमें सॉरी ये हमारा क्या डेटा था, फीमेल का था, सॉरी ये था हमारा फीमेल का 160 डेटा। ओके, अब आप यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि हम और कौन कौन से पॉइंट्स को यहां पर ऐड करके अपनी इक्वेशन बना पाएंगे। अभी अगर मैं यहां पर देखूं कि इकोनॉमिक्स का टोटल मुझे पता है 360 है, फीमेल मुझे पता है 160 है, तो यहां से जो मेल का नंबर है वो कितना आ जाएगा, मेल आ जाएगा 360 में से 160 घटाओ तो 200 आपका मेल आ गया। अब अगर मुझे मेल की वैल्यू मिल गई, देखो ध्यान रखना कि यहां पर हम सबके मेल लिखने वाले हैं। ओके, तो अगर आप देखो मेल में सबसे पहले आपको ये जो इकोनॉमिक्स के मेल 200 मिल गए, ये 5 रेशियो की वैल्यू 200 है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ गई 40 बार। ठीक है, अब आप यहां पर देखना कि ज्योग्राफी में मेल कितना आ जाएगा, 40 इंटू 4 160, ये कितना आ जाएगा 40 इंटू 6 240। ठीक है, आपने सबके मेल निकाल दिए, सबका टोटल भी आपको पता है। ओके, आप अगर यहां पर देखेंगे कि हिस्ट्री इसका टोटल है 366। ठीक है, तो अगर आप 366 में से 240 माइनस करोगे तो आपको फीमेल का आंकड़ा यहां पर मिल जाएगा, जो कितना होगा 126। 246 को माइनस करोगे 366, 240 माइनस करोगे 366 में से। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा। अब यहां पर आप सेकंड वन रख दो, ये कितना दिया, इकोनॉमिक्स का 360 दिया टोटल, तो इकोनॉमिक्स में 360 रख दोगे, 360 में से 200 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 160 फीमेल। अगर आप ज्योग्राफी का देखोगे ये 400 है, 400 में से 160 माइनस करोगे मतलब 240 आ गया। यहां पर भी आपको मेल और फीमेल मिल गए। अब क्या करना है कि आप रफ पेज पर इनको लिखे रहना। अगर आपको टैली करना है तो आप देख लो, मैंने यहां पर एक टेबल बना रखी है, हिस्ट्री टीचर, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ए और बी के अंदर कितने हैं टोटल, यहां लिख रखा है मेल और फीमेल यहां पर है। ओके, तो आप अपना टैली कर सकते हैं। बाकी मुझे लग रहा है कि पेपर में जब सॉल्व कर लो उसके बाद इस टेबल को बनाने की गलती मत करना, टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो केवल एक सिस्टमेटिक वे है ताकि अगर हम जिन जिन डेटा को यूज करेंगे उससे आपको यहां पर एक बार में देखने में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन पेपर में इस तरीके का सिस्टम बिल्कुल भी मत बनाना, ये गलती मत करना। ओके, पहला क्वेश्चन यहां पर आप देखोगे, ध्यान से देखना, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दोस्तों आपका यहां पर क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन यहां पर कहा गया है कि व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हिस्ट्री टीचर इन स्टेट ए टू द नंबर ऑफ इकोनॉमिक टीचर इन स्टेट बी। मतलब राज्य ए में इतिहास अध्यापकों की संख्या और राज्य बी में अर्थशास्त्र अध्यापकों की संख्या का संबंधित अनुपात कितना। बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लीज रिप्लाई करें कमेंट में। मैं चाहता हूं कि हर एक पर्सन रिप्लाई करके बताए कि इसका आंसर कितना बेसिकली यहां पर आया है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा गया कि नंबर ऑफ फीमेल ज्योग्राफी टीचर इन स्टेट ए इज व्हाट परसेंटेज, ठीक है, व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल इकोनॉमिक टीचर इन स्टेट बी। कहा गया कि राज्य ए में महिला भूगोल अध्यापकों की संख्या, ओके, राज्य बी में महिला अर्थशास्त्र अध्यापकों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, अब देखो इसमें हमें क्या क्या दिया गया है, हमें यह पता है कि नंबर ऑफ फीमेल ज्योग्राफी टीचर्स इन स्टेट ए वो कितने हैं। आप यहां पर देख लें कि जो ज्योग्राफी टीचर्स में जो फीमेल है वो कितने दिए 76। ओके, फिर कहा गया है नंबर ऑफ फीमेल इकोनॉमिक टीचर्स, ठीक है, जो फीमेल इकोनॉमिक टीचर्स हैं स्टेट बी में वो कितने दिए गए, ये दोस्तों दिए गए 160। ओके, तो आप ये देखो कि जो 76 है ये 160 से कितना डिफरेंस दे रहा है। ओके, ये डिफरेंस दे रहा है दोस्तों 84 का। ठीक है, ये वाली वैल्यू पूछा गया है कि कितने परसेंट कम या ज्यादा है, तो ये वैल्यू लेस हो गई। ठीक है, कितना 84, किस वैल्यू से लेस है, ऑब्वियसली 160 से, तो ये 160 डिवाइड में आ जाएगा, इनटू 100 हो गया, जीरो यहां पर कटा, ये 8 हुआ और ये कितना 5 हुआ। अगर आप 8 से इसको नहीं काटोगे तो ये देख लो 5 इंटू 4 20 और 5 इंटू 8 40, 2 42, 420 डिवाइड बाई 8, तो ये कितने बार जाएगा, 8 से 5 बार 40, 20 बचा, 8 से 2 बार 16। ठीक है, 4 40, 8 से 5 बार। ठीक है, 52.5% आपका आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो ऑप्शन देखकर ही यहाँ पर जज कर लोगे कि कौन सा वाला हमारा आ रहा होगा। ठीक है, सपोज कर लो कि अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, जैसे आपको दिया है 41.5%, एक दिया है 45.5%, एक दिया है 52.5%,
एक दिया है 49.5%, ठीक है, एक दिया है 55.5%। तो आप जब 52 निकाल दिया तो फर्दर मत करो, ठीक है, आप देख लो कि ये 52 समथिंग आ रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। एक बार इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसमें बताओ कितना आंसर इसका आ रहा है। इसमें लिखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल हिस्ट्री टीचर फ्रॉम बोथ स्टेट्स टेकन टुगेदर एंड नंबर ऑफ ज्योग्राफी टीचर्स इन स्टेट बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बताओ क्या आएगा, मतलब दोनों राज्यों में एक साथ पुरुष इतिहास अध्यापकों की संख्या और राज्य बी में भूगोल अध्यापकों की संख्या के मध्य में अंतर कितना, डिफरेंस हमसे पूछा गया है। ओके, तो अगर मैं हिस्ट्री टीचर लेता हूं दोनों स्टेट्स में, ठीक है, आप देखो हिस्ट्री टीचर बोथ द स्टेट्स में, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 196 प्लस 240। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 436, तो ये आ गया 436। फिर किसका हमें देखना है, ये देखना है यहां पर कहा गया है और राज्य बी में भूगोल अध्यापकों की संख्या के मध्य कितना अंतर है। तो आप देखो ज्योग्राफी टीचर्स इन स्टेट बी कितने हैं, स्टेट बी के अंदर अगर मैं देखूं ज्योग्राफी टीचर वो कितने दिए गए हैं, ये आपको दिए गए हैं कितने 400, ठीक है, ये आपको 400 दिया गया। इसका डिफरेंस निकाल दो कितना आ गया 36, ये आपका इजी है। ओके, लैंग्वेज पकड़नी है आपको, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर what is the average number of male economic teacher in state B and number of male geography teachers in state A taken together, ये आपको बताना है। तो ये आप खुद से सॉल्व करो, बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है कि इकोनॉमिक टीचर इन स्टेट बी ये कितने दिए गए हैं। अगर आप स्टेट बी के अंदर इकोनॉमिक टीचर्स की बात करोगे तो ये कितने हैं दोस्तों, ये है 200, ठीक है। हमसे बात की जा रही है एवरेज नंबर ऑफ मेल इकोनॉमिक टीचर इन स्टेट बी, ठीक है, एंड नंबर ऑफ एवरेज निकालना है। तो एक वैल्यू हमारी कितनी आ गई, एक वैल्यू आ गई 200, ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या है, मेल ज्योग्राफी टीचर स्टेट ए के अंदर जाओ और ज्योग्राफी में मेल कितना है 248, ये हो गया, डिवाइड बाई 2 कर दो, सिंपल कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया 448 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 224, राइट आंसर ओरल है ये, ठीक है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। इसको देखो, इसमें निकाली थी राज्य बी और सी में महिला इतिहास अध्यापकों की संख्या का औसत 130 है, ठीक है। फिर कहा गया तब राज्य ए और सी में महिला इतिहास अध्यापकों की संख्या का अंतर कितना आएगा। ये कहा गया इफ द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल हिस्ट्री टीचर्स इन स्टेट बी एंड सी इज 130। ओके, अगर आप यहां पर देखें कि जो फीमेल हिस्ट्री टीचर्स हैं स्टेट किसमें बात की जा रही है, स्टेट क्या कहा गया है, हाँ स्टेट बी एंड सी में 130 है। फिर कहा गया देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल फीमेल हिस्ट्री टीचर्स इन स्टेट ए एंड सी। तो पहले आप सी निकाल दो, सी की वैल्यू आप निकाल दो। सी में जो फीमेल हिस्ट्री टीचर्स है वो कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 2 इंटू 130 माइनस 126, दैट इज कितना आ गया 134। अब हमें ये पता है कि नंबर ऑफ फीमेल हिस्ट्री टीचर्स इन स्टेट ए वो कितने यहां पर दिए गए हैं, तो स्टेट ए में अगर आप फीमेल हिस्ट्री टीचर्स की बात करोगे तो वो दिए 84, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, जो कितना है 50 आपका आ गया। तो ये फॉर्मेट दोस्तों आपका यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है। तो कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो ध्यान रखना है, देखो ये इक्वेशन मैंने इसलिए यहाँ पर बनाई, कई लोग कंफ्यूज होंगे कि आपने ये वाली कैसे निकाली वैल्यू फीमेल हिस्ट्री टीचर्स इन स्टेट सी, ये कैसे आपने निकाला। देखो ये निकालना बहुत सिंपल है, क्योंकि आपको एवरेज दिया गया बी और सी का 130, ठीक है। तो एवरेज की बात करेंगे, बी और सी के टोटल की बात करोगे कितना रहेगा 130 इंटू 2, दैट मींस की टोटल आपका 260 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर ये देखें कि हमसे क्या पूछ रहा है, हम अगर यहाँ पर निकाल रहे हैं कि फीमेल हिस्ट्री टीचर इन स्टेट सी, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 260 माइनस 126 कर दोगे तो ये आपका आ गया डायरेक्टली 134, दैट इज जो हो जाएगा आपकी सी की वैल्यू, जो कि फीमेल हिस्ट्री टीचर्स इन स्टेट सी आएगा। ओके, तो ये फॉर्मेट आपको अप्लाई यहाँ पर करना है, ठीक है। क्विकली करने का तरीका ये होगा। बाकी दोस्तों ऑलिव बोर्ड के मैं आपको बता दूं कि आरआरबी क्लर्क के लिए, आरआरबी पीओ और आईबीपीएस पीओ, इन तीनों के लिए एक एक फ्री मॉक टेस्ट लाइव है। मैं चाहूंगा आप सभी सॉल्व करें और पूरे वीडियो एनालिसिस अपने यूट्यूब चैनल पर मैं सॉल्व करूंगा, तो टाइम टू टाइम पर हमारी वीडियोस देखते रहें। और ये क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, एक बार आपको जरूर बनाने चाहिए। और बाकी जो एनालिसिस है क्वांट प्लस रीजनिंग का, वो दोस्तों आपको चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। फिर अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, कंटिन्यू सारे एपिसोड अपलोड होंगे और मैं आपको टाइम बता दूंगा कम्युनिटी टैब पर कि किस टाइम आएगा, ताकि नोटिफिकेशन आए ना आए, तब भी आप इन सेशंस को देख सकते हैं। तो अगली वीडियो में दोस्तों फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू वंस अगेन। यहाँ पर मैं सारी प्लेलिस्ट लगा दे रहा हूँ, आप इन प्लेलिस्ट को देखें और जो आपका एग्जाम है वो आई होप बहुत अच्छा होगा। हम पूरी मदद करेंगे जो भी हमसे हो पाएगा। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू वंस अगेन।